हेलो दोस्तों। मैं आप लोग को एक बात दावे के साथ बता सकता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसने इतने सालों में आज तक एक भी अच्छा काम नहीं किया है। ऑलमोस्ट ज़ीरो, या फिर मैं नेगेटिव बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है बंगाल में, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, शी इज़ हेयर फॉर अराउंड 13 ईयर्स। 15 साल होने वाले हैं। इतने साल हो गए, आज तक एक भी मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट इसने बंगाल में नहीं किया है। दूसरे सब स्टेट्स में इतने मेजर एक्सप्रेसवेज डेवलप किए जा रहे हैं, इसने आज तक, आप लोग विश्वास नहीं करोगे हाउ इट कैन बी इम्पॉसिबल कि ये मतलब एक ऐसा एरा है जहाँ पर हर एक स्टेट इतना डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पर 13 साल हो गए, ठीक है, आज तक एक भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट बंगाल में नहीं हुआ है। कोई एक्सप्रेस वे, कुछ नहीं, नथिंग। जैसे ये सब सिलेबस में है ही नहीं, जैसे ये सब सिलेबस में है ही नहीं ऐसा भाई। आप लोग विश्वास में नहीं करोगे। मतलब महाराष्ट्र में क्या है कि समृद्धि महामार्ग है, मतलब अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट प्लान किए जा रहे हैं। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, वहां पर जो दूसरी गवर्नमेंट हुई है उन लोगों ने भी सपोर्ट किया कि हाँ भाई ये सब करना है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में तो आप छोड़ ही दो भाई, इतने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। और ये सिर्फ, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ बीजेपी बना रही है, मतलब उनकी जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने ने भी फोकस किया था कि हाँ एक्सप्रेसवे डेवलप करना है। इतने साल हो गए बंगाल में, अराउंड 13 ईयर्स शी इज हेयर, और आज तक एक भी एक्सप्रेसवे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्यूट नथिंग, कुछ नहीं, कुछ डेवलप नहीं किया है। इनफैक्ट जो कल्याणी एक्सप्रेसवे है ना भाई, जो कोलकाता के पास में बन रहा है, बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि कल्याणी एक्सप्रेसवे बंगाल गवर्नमेंट बना रही है, ये वो। भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो कल्याणी एक्सप्रेसवे है ना, ये जो पहले की जो सीपीएम की सरकार थी, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट जो थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी, उनका प्लान्ड प्रोजेक्ट था, ठीक है। अब मैं कोई पॉलिटिकल सपोर्टर नहीं हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। ये उनका प्लान्ड प्रोजेक्ट था, और उस टाइम कल्याणी एक्सप्रेसवे डेवलप किया गया था एज अ बाईपास ऑफ बीटी रोड, ठीक है। तो कल्याणी एक्सप्रेसवे का जो डेवलपमेंट था वो ऐसे करके हुआ था, और उसको पहले ही प्लान कर लिया गया था कि इसको 4 लेन का या फिर 6 लेन का किया जाएगा, ठीक है। अभी जो अपग्रेडेशन का जो काम हो रहा है ना, वो पहले से प्लान है, पहले ही बता दे रहा हूँ। और ये सैंक्शन प्रोजेक्ट है पहले से ही। ये कोई ममता प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत पहले का प्रोजेक्ट है, जो बहुत पहले प्रपोज किया गया था। और कल्याण एक्सप्रेसवे को पहले ही डेवलप कर दिया गया था। पहले 2 लेन था, अभी उसको 4 लेन से 6 लेन किया जा रहा है। और वो कम्प्लीटली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका लैंड एक्विजिशन जो है पहले ही कर लिया गया था। मतलब ऐसा नहीं कि पहले 2 लेन का किया गया, फिर उन लोग को बाद में समझ में आया कि चलो इसके 4 लेन 6 लेन करते हैं, ऐसा नहीं है। इसका लैंड एक्विजिशन पहले से ही कर दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है, इसका 50% फंडिंग जो है सेंटर दे रहा है। और सेंटर का भी एक प्रेशर है, क्योंकि नेशनल हाईवे 12 और बीटी रोड, इनका बाईपास होने वाला है कल्याणी एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो सेंटर ने प्रेशर दिया है कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना ही है, और उसका हिसाब किताब सब कुछ भेजना पड़ेगा कि तुम जो पैसा ले रही हो इसको इस एक्सप्रेसवे के डेवलप करने में ही लगा रहे हो, इसका हिसाब भी भेजना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो शी इज बाउंड टू डेवलप दैट एक्सप्रेसवे। तो ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि दिल से उनको समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इनफैक्ट बंगाल में ना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, नितिन गडकरी जी पहले से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मैं पहले एक्सप्रेसवे की बात कर लेता हूँ कि ऑलमोस्ट अराउंड 4 एक्सप्रेसवे है, मेन एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो प्रोपोज्ड है, सैंक्शनड है, अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है, ऐसा नहीं कि प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अप्रूव्ड है। पहला है वाराणसी से कोलकाता एक्सप्रेसवे, सेकंड है आपका रक्सौल से हल्दिया तक, थर्ड है आपका खड़गपुर से मुरग्राम तक, और एक है गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक। ये 4 एक्सप्रेसवे बंगाल के लिए अप्रूव्ड है, ठीक है। सब कुछ प्रिपेयर्ड है इसका, लेकिन इसका एक भी काम, ये बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स है भाई। इनका जो पब्लिक होना हुआ था 2021 में, 2021 में ये प्रोजेक्ट्स पब्लिक हुए थे, जब नितिन गडकरी सर बंगाल में आके बोला था कि ये प्रोजेक्ट हम लोग करना चाहते हैं। लेकिन ये सब बहुत पुराने प्रोजेक्ट से बहुत पुराने प्लान्ड है। उनका लैंड एक्विजिशन आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तक एक भी एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट नहीं किया है। कैन यू बिलीव दैट? मतलब तुम खुद कुछ काम नहीं करोगे, और यहाँ पर सेंटर कुछ करना चाहती है, तुम उसको भी सपोर्ट नहीं करोगे।
मतलब पॉलिटिकल ग्रीड कहाँ तक जा सकता है आप लोग विश्वास नहीं करोगे भाई। मतलब ये पॉसिबल कैसे है? तुम खुद कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है चलो तुम पूरा पैसा क्या करोगे मुझे देखने का जरूरत नहीं है। भाई जब कोई दूसरा कोई करना चाहता है तुम उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? मतलब पॉलिटिकल ग्रीड कहाँ तक जा सकता है आप लोग सोच सकते हो? बंगाल 4 एक्सप्रेसवे खो रहा है। कोना एक्सप्रेसवे जो बन रहा है ना भाई, वो बहुत पुराना प्लान्ड प्रोजेक्ट है। अभी जाके किसी तरह वो भी फ्लाईओवर बन रहा है, मतलब एलिवेटेड, तो उसके लिए अलग से कोई लैंड एक्विजिशन का जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत है जो किसी तरह हो जा रहा है। इनफैक्ट नेशनल हाईवे 12 का जो 4 लेनिंग का जो काम हो रहा है ना भाई, ये बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जब ममता बनर्जी नहीं आई थी तब का प्रोजेक्ट है ये। अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रोजेक्ट क्या है? 2 लेन से 4 लेन, बस खत्म। बस यही है, 2 लेन से 4 लेन करना है। और इसका जो मतलब जो लैंड एक्विजिशन का जो मतलब होता है ना क्या बोलते हैं, जो पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट से जिनका जमीन है उनको, हाँ, तो वो सेंटर ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन उनको अभी तक नहीं पहुंचा। कितना क्या क्या है उसको कुछ नहीं पता। मतलब ऐसा कृष्णनगर से उन सब एरिया में ऐसा ही हुआ है। बारासात का जो एरिया है ना भाई, वो कम्प्लीटली सरकारी जमीन है। अभी तक उसका 4 लेनिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है, एनक्रोचमेंट्स के वजह से। इनफैक्ट कोलकाता मेट्रो के साथ भी उसी के वजह से प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वो एलिवेटेड होता, उसको जबरदस्ती अंडरग्राउंड किया जा रहा है। सो दिस इज द कंडीशन। नेशनल हाईवे 14 जो है, जो आपका मोरग्राम से वो रानीगंज से होके खड़गपुर की तरफ जाता है, उसका भी 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट कब से प्लान्ड है, अप्रूव्ड है। प्लान्ड बोलना गलत है, अप्रूव्ड है। अलॉन्ग विथ कॉस्ट अराउंड 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कंप्लीटली सेंटर देगी। अभी तक उसका लैंड एक्विजिशन स्टार्ट नहीं हुआ है भाई। तो आप लोग सोच सकते हो कि क्या हालत है। कब का प्रोजेक्ट है, तुमको स्टेट गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देना है। ठीक है, पूरा पैसा सेंटर देगी, लेकिन तुम लोग ने अभी तक लैंड एक्विजिशन स्टार्ट ही नहीं किया है। नेशनल हाईवे 14 जो है ना, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बंगाल के लिए, क्योंकि वो जो बीरभूम बांकुड़ा का जो एरिया है वो पूरा जुड़ता है उस नेशनल हाईवे के ऊपर। ये इतने सारे डिस्ट्रिक्ट डिपेंडेंट है, लेकिन अभी तक उसका लैंड एक्विजिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। कैन यू बिलीव दैट भाई? 13 साल हो गए, तुम खुद कुछ नहीं करोगे भाई, दूसरे के तो करने दे। इतने पॉलिटिकल ग्रीड्स कौन रखता है भाई? मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। इवन दी ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ बीजेपी, कोई ऐसी नहीं है भाई। कोई ऐसा ऐसा नहीं करता है। मैं सच बता रहा हूँ यार। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सब दूसरे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, और उसको ऑपोजिशन पार्टीज ने एटलीस्ट लैंड एक्विजिशन कर दिया है, ताकि वो अपने तरफ से कर पाए। लेकिन इस गवर्नमेंट का कुछ भी सपोर्ट वोपोर्ट कुछ नहीं है। इनफैक्ट आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वो सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक जो नेशनल हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे 27 आई थिंक, वो धूपगुड़ी से फालाकाटा तक कुछ एक सेक्शन है। अराउंड 14 साल पहले अप्रूव्ड हो गया था प्रोजेक्ट कि वहां से वहां तक 4 लेनिंग का काम होगा। एंड गेस व्हाट, अभी तक उसका लैंड एक्विजिशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं भाई हो गया। ठीक है, हो गया, मैं देखता हूँ कब स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट। मैं देखता हूँ, हो गया ना, मैं देखता हूँ कि कब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, इनफैक्ट बागडोगरा एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है ना, उसका प्रपोजल पता है कब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था? जब मोदी सरकार आई थी ना। मैं मोदी सरकार का सपोर्टर या फिर ऑपोजिशन कुछ नहीं हो भाई, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। 2014 में उन लोगों ने प्रपोजल दिया था कि बागडोगरा के लिए, बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए एक नया टर्मिनल डेवलप करना है। तब का प्रपोजल है, और बोला था कि इसके लिए सिर्फ 98 एकर्स की जमीन, सिर्फ 98 एकर्स की जमीन चाहिए, और बाकी का 6 एकड़ जो है वो इंडियन एयरफोर्स का जमीन है। 98 एकर्स जमीन एक्वायर करने में पता है कितने साल लगा स्टेट गवर्नमेंट ने? अराउंड 7 साल लगा दिए, 7 years। इन दी मंथ ऑफ February 2020 उन लोगों ने जमीन दिया था। फिर उसके बाद जमीन मिलने के बाद ऑफकोर्स स्टार्ट होगा ना प्लानिंग, और वो भी गवर्नमेंट ही है तो उसको उन लोग का भी लंबा प्रोसेस है। तो अब जाके उसका फाउंडेशन स्टोन ले हुआ है। सो इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द पीपल ऑफ बंगाल, एंड इट्स अ ग्रेट कंसर्न भाई, एंड इट्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड।